सभी मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भरहुत स्तूप को देखेंगे। ठीक है, तो संभवतः आप लोगों ने नाम इसका अवश्य सुना होगा। भरहुत स्तूप हमारे देश का बहुत ही सुंदर स्मारक है और जो कि शुंग काल में इसको विशेष इस पर काम किए गए। वैसे तो अशोक ने स्तूप बनवाए थे 84,000 स्तूप। उन्हीं छोटे स्तूपों को बड़ा बनाकर उस पर और कलाकृतियाँ बनाई गई और इसको आज यह एक दर्शनीय स्थल के रूप में और प्रसिद्ध है और इस पर हम बौद्ध धर्म के बहुत सारी कलाकृतियों को भी देख सकते हैं। तो भरहुत स्तूप की स्थिति क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं कि ये स्तूप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है और रामायण और महाभारत के समान ही भरहुत और सांची के स्तूप भी भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों की समीक्षा और या विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए बहुत विपुल और महत्वपूर्ण सामग्री हमको प्रस्तुत करते हैं। धर्म, समाज, कला आदि सभी क्षेत्रों में इन स्तूपों से हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। प्रारंभिक कला के इतिहास में संकेतों का क्या महत्व है। पहले मूर्ति पूजा समय बौद्ध धर्म में नहीं होती थी, तो संकेतों द्वारा इन पर दिखाया गया है, जो संकेत सबको समझ में भी आते हैं, तो उसका जो महत्व है वो भरहुत स्तूप के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से हमको पता चलता है। और भरहुत जो गांव है या भरहुत नामक जो स्थान है वो उचेहरा रेलवे स्टेशन, ये सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है। सतना जिले में, सतना जिले के पास उचेहरा रेलवे स्टेशन पड़ता है। उससे 6 मील उत्तर पूर्व और सतना रेलवे स्टेशन से लगभग 9 मील पश्चिम में स्थित है। भरहुत नामक आज गाँव के नाम से वो जाना जाता है। प्राचीन काल में भरहुत का भौगोलिक महत्व था। यह प्रयाग से प्रतिष्ठान तक अर्थात पैठन तक दक्षिण भारत की तरफ, इलाहाबाद से लेकर प्रयाग से लेकर और मगध की मालवा और मगध की ओर, मालवा मध्य प्रदेश में है और मगध हम जानते हैं बिहार में था। तो यहाँ से जाने वाले जितने भी मार्ग हैं उन सब के बीच में यह भरहुत नामक स्थान पड़ता था। इसलिए इसका महत्व प्राचीन काल में और भी ज़्यादा था, क्योंकि रास्ते आने जाने वाले लोगों के दर्शन के लिए वहाँ पर और वहाँ पर लोगों की जानकारी के लिए एक अच्छा स्रोत था ये। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व था और व्यापारी और जनसामान्य सभी इन मार्गों पर आते जाते थे। तो प्रारंभिक इनका ये कह सकते हैं सन 1873 ईस्वी के नवंबर मास में, जो उस समय भारतीय पुरातत्व निदेशालय के निदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम उस समय थे, तो उनको इसका पता चला, कनिंघम को। तो उस समय तक यह स्तूप लगभग नष्ट हो चुका था। जब उनको पता चला स्तूप नष्ट हो चुका था और आसपास की ग्रामीण जनता इसके छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे बड़े टुकड़ों को अपने घर ले जा चुकी थी। यह वहाँ से मूल स्थान से गायब हो चुके थे। कनिंघम ने आसपास के क्षेत्रों से विभिन्न भागों को एकत्र किया और आजकल स्तूप का अधिकांश भाग कलकत्ता के संग्रहालय में सुरक्षित है और ब्रजमोहन व्यास जी ने भी प्रयाग संग्रहालय के लिए भी इसका एक भाग, कुछ भाग प्राप्त किए थे, जो प्रयाग संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। प्रारंभिक स्तूप के जो है वो पाषाण के धरातल पर ईंटों द्वारा निर्मित था। अर्थात स्तूप का वास्तु हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसके उसमें हम ज़्यादा अधिक नहीं जाएंगे। ये स्तूप वास्तु जैसे पाषाण कुट्टिम और स्तूप का वास्तु धरातल पर स्थित होता था, अंडाकार उद्दा भाग होता था। चारों तरफ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 4 बड़े बड़े अंदर प्रवेश करने के लिए द्वार होते थे, जिन्हें तोरण द्वार कहा जाता था। स्तूप पर परिक्रमा करने के लिए 3 बड़ी परिक्रमाएं, नीचे की परिक्रमा, मध्य की मेधी और उच्च मेधी बनी होती थी, जिसके ऊपर स्तूप के सर्वाधिक ऊपर हर्मिका नामक एक स्थान होता था, जहाँ पर बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित कोई वस्तु रखी जाती थी, जिसकी पूजा करने के लिए लोग इस स्तूप की 3 परिक्रमाएं करते थे और ऊपर तक चढ़कर जाते थे। उसके ऊपर छत्र लगे होते थे, जो संभावित व्यक्ति के आदर, मान और प्रतिष्ठा के सूचक होते थे। तो स्तूप के वास्तु पर आज हम नहीं जाएंगे, अभी हम स्तूप पर इनकी कलाकृतियों को देखते हैं। तो हमने इनको 6-7 भागों में बांटा हुआ है। देखिए, पहले वर्ग में देव वर्ग आता है, जिसमें हम यक्ष, देवता, नाग, अप्सराओं आदि को देखते हैं। दूसरे वर्ग में मनुष्य वर्ग आता है, जिसमें राजा, साधु और धार्मिक व्यक्ति आदि होते हैं। तीसरे स्थान पर पशु वर्ग का नंबर है और चौथे में वनस्पति वर्ग है, जिसमें वृक्ष, पत्र, पुष्प और फल आदि का अंकन किया गया है। मूर्तियाँ और कथा दृश्य, ये विशेष रूप से है नंबर 5 वाला भरहुत स्तूप पर देखने योग्य, जिसमें जातक कथाओं का अंकन हुआ है, ऐतिहासिक दृश्यों का अंकन हुआ है। इसके साथ साथ मनोरंजन आदि के भी कुछ दृश्य बनाए गए हैं।
फिर आते हैं धार्मिक चिन्ह, जिसमें स्तूप, चक्र, बोधि वृक्ष और त्रिरत्न चरण पादुका आदि उनकी अंकित की गई हैं। और कुछ विविध अन्य दृश्य भी हैं जिनको हम विविध के अंतर्गत रखते हैं। तो इन्हीं को 6-7 पार्ट में जो बांटा गया है, इन्हीं का विवेचन हम थोड़ा विस्तार से यहाँ पर करेंगे। तो देव वर्ग के अंतर्गत देवता, यक्ष, नाग और अप्सराओं के आदि की मूर्तियों का अंकन हुआ है। देवताओं में स्त्री देवता सिरिमा का अंकन हुआ है, जो और चुलकोका, महाकोका आदि देवताओं का अंकन हुआ है। सिरिमा जो है वो कौन है? वो लोक प्रचलित श्री माँ है, अर्थात वो लक्ष्मी है, जिनके लिए ऋग्वेद के परिशिष्ट में श्री सूक्त में प्रशंसात्मक पंक्तियाँ भरी पड़ी हुई हैं, अर्थात उनकी प्रशंसा से श्लोक लिखे गए हैं श्री माँ लक्ष्मी के लिए। उन्हें ही यहाँ पर सिरमा देवता कहा गया है। भरत स्तूप पर सिरमा देवी को स्तब्ध मुद्रा में खड़े हुए दिखाए गए हैं। कहीं कहीं कमलासीन स्त्री मूर्ति को घटों से अभिषेक करते हुए 2 हाथी भी दिखाए गए हैं। और यह लक्ष्मी की प्रसिद्ध गजाभिषेक मुद्रा है, जो हम सब लोग तस्वीरों पर देखते भी हैं। और चुलकोका और महाकोका, ये 2 नाम जो आए हैं, ये छोटी और बड़ी कोका देवियाँ कहलाती हैं। कोका का अर्थ है बगुला, भेड़िया, मेढक, छिपकली आदि कह सकते हैं, परंतु इन देवियों की मूर्ति में ऐसा कुछ भी, इन अर्थों की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। इनका बहुत सुंदर स्त्रियों की आकृति के रूप में इन्हें बनाया गया है। अब वेदिका स्तंभों पर यक्षों की मूर्तियाँ, यक्ष के बाद आते हैं देवता के बाद आते हैं यक्ष। तो यक्षों की मूर्तियाँ बहुत अधिक संख्या में उत्कीर्ण हैं। पूर्व बुद्ध काल में यक्षों की लोक जीवन में पूजा प्रचलित थी, अर्थात गांव में लोग उन्हें पूजा करते थे। बौद्ध धर्म में यक्ष पूजा का प्रवेश अशोक के समय से हुआ। शुंग काल में चतुर महाराज की मान्यता थी, अर्थात 4 देवताओं को 4 दिशाओं का रक्षक माना जाता था, जिसमें उत्तर में यक्षराज कुबेर देवता के उत्तर दिशा के रक्षक थे। गंधर्व राज धृतराष्ट्र पूर्व दिशा के रक्षक थे। दक्षिण में कुंभांड राज विरूढ़क और पश्चिम में नागराज विरूपाक्ष उस दिशा के रक्षक हुआ करते थे। तो ऐसी ही कल्पना की गई थी। भरूच के 4 तोरण द्वारों पर लोकपालों का अंकन किया गया। इनके अतिरिक्त 6 यक्ष और भी बनाए गए, जिन्हें अजकालिक, गंगित, सुचिलोम, चक्रवाक, सिरमा और सुपावस तथा यक्षिणियाँ सुपावस बनाए गए। और यक्षिणियों में चंद्रा और सुदर्शना भी अंकित की गई। इन यक्षिणियों को खड़ी मुद्रा में अनेक आभूषण पहने हुए दिखाया गया है। यक्षों के सिर पर पगड़ी है, उष्णीश है और कंधे पर पटका लटकाया हुआ दिखाया गया है, तथा यक्षिणियों की कमर पर मेखला अर्थात उनकी करधनी का अत्यंत ही सुंदर अंकन किया गया है। अब देख लेते हैं नागों का अंकन। बौद्ध साहित्य में नागराजाओं का खूब उल्लेख मिलता है, जो समय समय पर बुद्ध की सेवा में संलग्न होते थे और बुद्ध को सम्मान भी देते रहते थे। भरत स्तूप में जल से निकलते हुए ऐरापत नामक नागराज को परिवार सहित बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाया गया है। हम जानते हैं कि बुद्ध की मूर्ति का अंकन अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए बोधि वृक्ष को उनके प्रतीक रूप में संकेत, हम प्रारंभ में आपको बताया था कि संकेतों का क्या महत्व है, ये हमको भरत स्तूप से भली भांति पता चल जाता है। तो यहाँ पर संकेत रूप में बोधि वृक्ष को बुद्ध को मान लिया गया है पूजा। तो बोधि वृक्ष की पूजा सभी ऐरापत नाग अपने परिवार सहित कर रहे हैं। प्रयाग संग्रहालय में रखे हुए स्तंभ पर 5 फण वाले मुचलिंद नागराज की मूर्ति अंकित है, जो बुद्ध की पादुका और वेदिका की रक्षा कर रहा है। ऐरापत नाग को भरूच में 3 रूपों में दिखाया गया है। एक तो सर्प रूप में दिखाया गया है, दूसरे नृसर्प आधा मनुष्य आधा सर्प रूप में, और तीसरे पूरा मनुष्य रूप में भी उनको अंकित किया गया है। भरूच में बहुत सारी अप्सराओं की मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई हैं, जिसमें अलम्बुसा, मिश्रकेशी, सुदर्शना और सुभद्रा नामक 4 अप्सराओं की मूर्तियों का विशेष अंकन हुआ है, जो अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में उनको बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे किसी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए जा रही हों। एक दृश्य में मिश्रकेशी, अलम्बुसा, सुभद्रा और पद्मावती नामक अप्सराएं काम दहन के उपरांत देवताओं के आनंदोत्सव में नृत्य कर रही हैं। जब शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था, तो उसके उपरांत देवताओं ने उत्सव मनाया, जिसमें वो सभी अप्सराएं नाच रही हैं। ये दृश्य भी देववर्ग के अंतर्गत भरूच स्तूप पर दिखाई पड़ता है। मनुष्य वर्ग, अब दूसरा आता है मनुष्य वर्ग। इसमें राजा, साधु और धार्मिक व्यक्तियों आदि का अंकन हुआ है। और एक दृश्य में कौशल राज प्रसेनजित को, जो उस समय बुद्ध के समय में थे, और बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। इसी दृश्य में एक 2 मंजिला भवन है,
जिसके निचले खंड में एक विशाल कक्ष है जिसमें धर्म चक्र स्थापित है। ऊपर के खंड में 2 द्वारों से युक्त एक पुण्यशाला बनाई गई है जो प्रसेनजित ने बुद्ध के लिए श्रावस्ती में बनवाई थी। एक स्तंभ पर गजारूढ़ अजात शत्रु विशाल जुलूस के आगे आते हुए दिखाया गया है। इसी दृश्य के दूसरे भाग में उसे हाथी से उतरते हुए तथा तीसरे भाग में बोधिसत्व को प्रणाम करते हुए दिखाया गया है। इसी दृश्य में एक लेख भी अंकित है। इसी के नीचे अजात शत्रु भगवतो वंदते लिखा हुआ है। भरूच की कला में साधु और सन्यासियों की आकृतियां भी मिलती हैं। एक दृश्य में दीर्घ तपसी नामक श्रोत्रिय अध्यापक शिष्यों को, श्रोत्री कौन होते हैं, जो पढ़ाते हैं संस्कृत बच्चों को, अध्यापक शिष्यों को वेदाध्ययन करता हुआ दिखाया गया है। कहीं कहीं वल्कल वस्त्र पहने जटाधारी साधु का भी अंकन अपने आश्रम में हवन करते हुए किया गया है। अब आते हैं तीसरे पशु वर्ग में। पर भरत स्तूप में पशुओं की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो अत्यंत सजीव और स्वाभाविक हैं। इनमें हाथी, गैंडा, बकरी, घोड़ा, बैल, भेड़िया, बारहसिंगा, हिरण, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, खरगोश, गिलहरी आदि का 15 प्रकार के चतुष्पद अर्थात जिनके 4 पैर होते हैं 15 प्रकार के चतुष्पद हैं। और कुक्कुट, हंस, बतख, मोर, बटेर, तोता आदि 6 प्रकार के पक्षी वर्ग बनाए गए हैं तथा सर्प, घड़ियाल, कछुआ, मेढक आदि जो रेंगने वाले पशु हैं वो भी अंकित हैं। यह सब आकृतियाँ पशुओं की स्वाभाविक आकृतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त कुछ काल्पनिक पशुओं की भी आकृतियाँ यहाँ पर मिलती हैं, जैसे सपक्ष सिंह अर्थात शेर के पंख लगे हुए हैं, आकाशाचारी अश्व अर्थात घोड़ा आकाश में उड़ रहा है, गज मच्छ अर्थात हाथी और मगरमच्छ आधा आधा बना है, वृषमच्छ आधा बैल और आधा मगरमच्छ आदि का अंकन हुआ है। और भरूच की कला में फिर भी हम देखते हैं कि हाथी का अंकन विशेष रूप से किया गया है। लक्ष्मी जी के साथ भी अंकित है, राजाओं के साथ भी अंकित है और अन्य जगहों पर भी इसका अंकन हुआ है। अब आते हैं हम वनस्पति वर्ग पर, जिसमें क्या है, वृक्ष, पत्र, पुष्प और फल आदि का अंकन किया गया है। वनस्पति जगत के अनेक उपादान, वृक्ष, झाड़ियाँ, फल, फूल इत्यादि भारतीय कलाकारों को सदा से ही आकर्षित करते रहे हैं। जिन दृश्यों में क्रीड़ाओं का अंकन होता है, खेल कूद का, उनमें प्राकृतिक वातावरण विशेष रूप से परिलक्षित होता है या दिखाई पड़ता है। भरूच की वेदिका और तोरणों पर कई प्रकार के बोधि वृक्षों का अंकन है, जैसे वट वृक्ष, कश्यप जो बुद्ध का बोधि वृक्ष है, उदुम्बर गूलर को कहते हैं, ये कनक मुनि का बोधि वृक्ष है, और पाटली विपस्थिन बुद्ध का बोधि वृक्ष है, शाल वृक्ष जो है विश्वभू बुद्ध का बोधि वृक्ष है, और शिरीष नामक वृक्ष या पेड़ बुद्ध प्रकुछंद का बोधि वृक्ष है। ये सब वहाँ पर अंकित किए गए हैं। और इसके अतिरिक्त वेदिका पर प्राचीन उद्यान क्रीड़ाओं को अर्थात बगीचे में खेल खेलने वाले क्रीड़ाओं का बहुत अंकन मिलता है, जिसमें प्रमुख है शालभंजिका और अशोक पुष्प प्रचारिका अर्थात डंडे से खेलने वाला एक दूसरे पर एक खेल है जो पेड़ पर बैठकर महिलाएं या बच्चे खेलते थे। और अशोक के फूलों को चुनती हुई महिलाओं का भी बहुत अंकन किया गया है। स्तूप पर पद्ममाला अर्थात कमल के फूलों की माला, पद्म पुष्प, पद्म कलिका और पद्म पत्रों के द्वारा अलंकरण किया गया है। स्तंभ, सूची और उष्णीशों पर भी कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ अंकित हैं, जिससे संपूर्ण वेदिका को पद्मवर की संज्ञा भी दी जा सकती है। भरौत स्तूप के अलंकरण में कल्पलता का विशेष महत्व है। स्तूप की पाषाण वेष्टिनी के ऊपर एक लंबी बेल के रूप में कल्पलता उत्कीर्ण है, जिसकी ऊंची नीची लहरियों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण उत्पन्न होते हुए दिखाए गए हैं। कल्प वृक्षों के विषय में प्राचीन कहावत है, अनुश्रुति है कि ऐसे कल्प वृक्ष उत्तर कुरु नामक देश में होते थे जो मनुष्य को उनकी इच्छा पूर्ति करते थे या अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करते थे। जनता उत्तर कुरु के लिए उत्कंठित रहती थी और प्रत्येक चक्रवर्ती सम्राट इस देश पर विजय प्राप्त करके उसके वैभव पर अपना अधिकार करना चाहता था प्राचीन काल में। ठीक है, उत्तर कुरु और उसके कल्प वृक्षों का वर्णन रामायण, महाभारत, पुराण और जातकों में भी प्राप्त होता है। लाक्षणिक अर्थ में यह भी कल्पना की गई कि एक समृद्ध परिवार कल्प वृक्ष के समान माना जा सकता है, जिसमें माता पिता एवं अग्रज कल्पलताओं की शाखाओं के समान और नव युवतियों के श्रृंगार की सहज इच्छाओं की पूर्ति करने वाले थे। इस लता के चित्रण से स्तूप का अलंकरण अत्यंत भव्य हो गया है। अब हम देखते हैं मूर्तियाँ और तथा दृश्य। भरौत स्तूप के अलंकरण में मूर्तियों, बुद्ध से संबंधित जातक घटनाओं और कथाओं के दृश्यों का विशेष अंकन है। मूर्तियों में मनुष्य की वेशभूषा, आभूषण तथा भावभंगिमा को बड़ी कुशलता से प्रदर्शित किया गया है।
सामान्य जनों को जैसे अगर हम मूर्ति को देखें तो स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि किसकी मूर्ति है। सामान्य जनों को धोती चादर और पगड़ी पहने हुए दिखाए गए हैं और विशिष्ट जनों को राजकीय वस्त्रों में दिखाया गया है। राजाओं की मूर्तियों में छत्र भी बनाया गया है, जैसे कि अशोक और प्रसेनजित और अजातशत्रु की मूर्तियों में। परिचारिकाओं की वेशभूषा साधारण है तो अप्सराओं की वेशभूषा को अप्सराओं को आभूषणों से लदा हुआ दिखाया गया है। इसी तरह शिकारी, लोहार, बढ़ई आदि की मूर्तियों का अंकन करते समय उनके व्यावसायिक उपकरणों को जैसे हंसिया या छेनी, हथौड़े आदि उनके हाथ में पकड़ाया गया है ताकि उन्हें पहचाना जा सके। अब हम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को देखते हैं। कथा दृश्य में जातक कथाओं के और ऐतिहासिक कथाओं के अंकन को देख लेते हैं। इनमें माया देवी का स्वप्न है, महाविनिष्क्रमण है, धर्मचक्र प्रवर्तन है, महानिर्वाण है, परिनिर्वाण है और माता को स्वर्ग में उपदेश देने के बाद बुद्ध का पृथ्वी पर अवतरण और प्रसेनजित और अजातशत्रु द्वारा बुद्ध का दर्शन, अनाथ पिंडक द्वारा जेतवन खरीदने का प्रमुख चित्रण है। माया देवी के स्वप्न में पर्यंक पर सोई हुई माया देवी के ऊपर गज की आकृति है, नीचे परिचारिकाएं अंकित हैं, भगवतो उत्क्रांति लेख भी खुदा हुआ है। महाविनिष्क्रमण की घटना के प्रतीक में अश्व का अंकन किया गया है, देवत्व भाव के लिए उसे मानव की हथेली पर रखा हुआ दिखाया गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिए जाने की घटना भी है, इसे धर्मचक्र के माध्यम से व्यक्त किया गया है। और महापरिनिर्वाण के प्रतीक रूप में स्तूप का अंकन भरहुत की स्तूप वेदिका तोरण पर किया गया है। और अपने माता को उपदेश देने के लिए स्वर्ग की घटना भी अंकित की गई है, जिसमें 3 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जहाँ पर बुद्ध अपनी माता महामाया को, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनको उपदेश करने के बाद पुनः पृथ्वी पर आते हैं। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक कथा दृश्य में, वह है अनाथ पिंडक द्वारा सेठ सुदत्त, जिनका नाम था, उन्हें अनाथ पिंडक भी कहा गया है, उनके द्वारा जेतवन को खरीदने का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो उसकी कथा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सेठ सुदत्त ने भगवान बुद्ध को श्रावस्ती में वर्षावासी हेतु, वर्षावास 4 महीने होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जब बारिश होती है, तो चौमासे में आमंत्रित किया गया था श्रावस्ती में बुद्ध के निवास के लिए। वहाँ पर कोई जगह नहीं थी, इसलिए अनाथ पिंडक ने जेत नामक राजकुमार, वहाँ के राजकुमार जेत से एक बाग खरीदना चाहा। राजकुमार जेत ने उसका मूल्य पूरे बाग में बिछे हुए सोने के सिक्के निर्धारित किया। अनाथ पिंडक ने निर्धारित मूल्य देकर जेतवन को बुद्ध को दान दिया गया था। इसी कथानक को स्तूप के वेदिका पर बड़े सजीव और सुंदर ढंग से दिखाया गया है। बगीचे के दाहिनी ओर सिक्कों को लाने वाली बैलगाड़ी है, जिसके बैल खोल दिए गए हैं। एक सेवक सिक्कों से गिनकर थैलियों में भर रहा है। अनाथ पिंडक उसका निरीक्षण कर रहा है। अन्य सेवक थैलियों को पीठ पर लाकर पेड़ के नीचे ले जा रहा है, जहाँ बैठे हुए सिक्के भूमि पर सिक्के बिछा रहे हैं बैठे हुए सेवक। मध्य भाग में एक जल पात्र लिए अनाथ पिंडक जेतवन का दान कर रहा है। बाईं ओर कुछ मनुष्यों का समूह खड़ा है, जिसमें सबसे आगे वाला व्यक्ति, जो संभवतः राजकुमार जेत है, अंजलिबद्ध मुद्रा में खड़ा है। बाएं और ऊपर नीचे 2 भवन हैं, जो पूर्ण लेख के अनुसार अनाथ पिंडक ने बुद्ध और भिक्षुओं को दान दिया था, बनवाए थे उनके निवास के लिए। ऊपर वाला गंध कुटी और नीचे वाला पोसम्भ कुटी कहलाता था। और दोनों शब्दों का अर्थ पुष्पों से सुगंधित सुवासित कुटी है। और वहाँ पर एक लेख भी लिखा हुआ है, जेतवन अनाथ पेडिको देति कोटि सहतेन केतो, अर्थात अनाथ पिंडक 1 करोड़ मुद्राएं बिछाकर खरीदे गए जेतवन का दान कर रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, जिसमें बहुत ही सजीव चित्रण बन पड़ा है और यह प्रसिद्ध हो गया है, अमर हो गया है इस चित्र के माध्यम से ऐतिहासिक दृश्य। लगभग 40 जातकों के अन्य दृश्य भरत स्तूप पर उत्कीर्ण हैं, जिनमें प्रमुख हैं मित जातक, वेशंतर जातक, नाग जातक, षड्दंत जातक, किन्नर जातक, विडाल जातक, कुक्कुट जातक, विदुर पंडित जातक, सस्य जातक, गजसस्य जातक, महाकपि जातक आदि उल्लेखनीय हैं। इन गंभीर दृश्यों के साथ ही स्तूप में अनेक हास्यपूर्ण दृश्यों का भी अंकन हुआ है, जिनमें एक पुष्प वृक्ष के घेरे में एक महायक्ष बैठा हुआ दिखाया गया है, जिसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं और सिर पर भारी पगड़ी है। कुछ बंदर कहीं से एक सांसी लाए हैं और जिससे एक हाथी झटका देकर खींच रहा है और उससे उस महायक्ष की नाक का बाल उखाड़ा जा रहा है। तो ये एक हास्य वाला दृश्य है, जिसको देखकर हंसी आती है। एक अन्य दृश्य में कुछ बंदर एक जंगली हाथी को मोटे रस्से से बांधकर गाते बजाते चले जा रहे हैं।
अब आते हैं धार्मिक चिन्ह। धार्मिक चिन्हों में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कहीं नहीं हुआ है। उनके प्रतीक रूप में धर्मचक्र, बोधिवृक्ष, चरण पादुका, उष्णीष, चूड़ा, त्रिरत्न आदि के चिन्हों का अंकन है। शुंग काल तक बौद्ध धर्म में के हीनयान संप्रदाय में बुद्ध को मानव रूप में अंकित नहीं किया जाता था। अतः विभिन्न प्रतीकों को बुद्ध की उपासना का माध्यम बनाया गया। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को गज, अश्व, धर्मचक्र, बोधिवृक्ष आदि के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। उष्णीष, चूड़ा, पादुका, भिक्षा पात्र, आसन आदि बुद्ध के उपयोग के आने वाली वस्तुओं को भी बुद्ध का प्रतीक मान लिया गया। तत्कालीन प्रचलित विभिन्न धर्मों को भी विभिन्न धार्मिक चिन्हों के द्वारा उत्कीर्ण किया गया और गज से युक्त लक्ष्मी के रूप में, समृद्धि के प्रतीक रूप में तथा पूर्ण घट ऐश्वर्य के प्रतीक के रूप में उकेरा गया। इसी तरह अनेक पशुओं का भी अंकन हुआ है और इस प्रकार कह सकते हैं कि विविध के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्रसाद राज, अनेक राजप्रसाद, धार्मिक सत्यग्रह, बोधि मंडप, पर्णशालाएं, आवास, विभिन्न प्रकार के यान, आसन, पात्र तथा वाद्य आदि का अंकन इसके अंतर्गत हुआ है। तो हम देख सकते हैं या कह सकते हैं कि इस प्रकार भरूच स्तूप पर कनिंघम का जो मत है निर्माण काल के विषय में, इसका निर्माण कहते हैं कि अशोक के समय में हुआ था। उसके मत का आधार स्तूप के अवशेषों में प्राप्त मौर्यकालीन ईंटें और स्तूप पर ब्राह्मी वर्णों का अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में लेख है, उससे समानता है। स्तूप के पूर्वी तोरण पर अभिलेख है सुगनम रजे रायो गागी पुतस विसदेवस पुतेन गोति पुतस अग्रजस पुतेन वाची पुतेन धन भूतिम कारितम तोरणम शिल कम्मत च उपन्न से ज्ञात होता है कि स्तूप के इस भाग का निर्माण शुंग राजा धनभूति के समय 180 से 150 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। यह निष्कर्षता कहा जा सकता है कि ईंटों द्वारा निर्मित मूल स्तूप अशोक के समय में बनवाया गया और पाषाण वेष्टिनी तथा तोरणों का निर्माण शुंग काल में हुआ। उस पर कलाकृतियाँ शुंग काल में बनाई गई। तो हमने लिखा कि भरत स्तूप का कितना अधिक महत्व है और उस समय भी बहुत अधिक महत्व रहा हुआ है। आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, वॉच करिए, देखिए बच्चों, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।